हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल पाई क्लासेस बाय निखिल भगत मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स का हमारा यह दूसरा वीडियो है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित और अध्याय संख्या 2 और अध्याय संख्या 2 में बहुपद पढ़ रहे हैं। बहुपद में पिछले वीडियो में हमने जाना चर राशि क्या है, उसके आगे अचर राशि क्या है, फिर बीजीय व्यंजक क्या है और फिर बहुपद क्या है। बहुपद में हमने आपको बताया कि बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहा जाता है, लेकिन कंडीशन यह रहना चाहिए कि जो उसमें चर राशि है उसका घात एक पूर्ण संख्या हो। यदि घात पूर्ण संख्या है तो बहुपद है, अन्यथा बहुपद नहीं है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा, ये सब पूर्ण संख्याएँ हैं। उसके बाद हमने कुछ बहुपद के उदाहरण देखे, जैसे 2x² + 4x + 6, इसमें चर राशि x और घात 2 और 1 है तो बहुपद है। और एक एग्जाम्पल 3x पावर -2 + 4x + 5, इसमें चर राशि का घात -2 है, जो -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। बेसिक हमें किसी भी व्यंजक को बहुपद बताने के लिए बस इतना हमें काफ़ी होना चाहिए कि उसमें जो चर राशि है उसका घात एक पूर्ण संख्या हो। जब तक घात पूर्ण संख्या नहीं होगा हम उसे बहुपद नहीं कह सकते। उसके बाद कुछ प्रश्न हमने वैसे देखे जो देखने में तो बहुपद लग रहे थे, लेकिन वाकई में वो बहुपद नहीं है। जैसे में 1/x² + 3x + 4, यदि 1/x² को हम रिफॉर्म करते हैं तो x² -2 + 3x + 4, और x² -2 पावर -2 हो गया, और पावर -2 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए 1/x² + 3x + 4 बहुपद नहीं है। उसके बाद फिर x³ + 3/x² + 4x + 6, इसमें 3/x² अगर x² को हम ऊपर लेकर जाएं तो x² -2 हो जाएगा, और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। उसके बाद एक प्रश्न √x + 1, तो √x को हम x² 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 होने के कारण 1/2 अर्थात 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। फिर एक एग्जाम्पल करनी 3 √x⁴ + 3x³ + 2x² + 4x + 6, और करनी के बारे में बेसिक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। बेसिक हमने पहले वीडियो में आपको चर राशि, अचर राशि, बीजीय व्यंजक और बहुपद की परिभाषाओं से परिचित कराया। अगर आप अभी वीडियो दो देख रहे हैं और एक नहीं देखे हैं तो आप उसको देख कर ही इस वीडियो को देखें। आइए आगे का हम अपना सिलसिला जारी रखते हैं। तो देखते हैं कुछ प्यारे प्यारे प्रश्न जिनको हम बताएंगे कि क्या बहुपद है या बहुपद नहीं है। जैसे में कुछ प्रश्न लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और उसमें आप बताइएगा कि बहुपद है या नहीं है। आइए एक प्रश्न लेते हैं, थोड़ा पेन को चेंज कर ले। (4x + 2), और 4x + 2 में बीजीय व्यंजक है, चर राशि भी है और चर राशि भी है, और इसमें चर राशि आपका x है, और x का घात यहाँ पर कितना है? तो घात 1 है, और घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, (2y² - 3y + 4, और इसमें जो चर राशि है y है,
और y का घात एक जगह 2 है और एक जगह 1 है, और घात 2 और एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। अगला एग्जाम्पल, फाइव एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस रूट 2। आप इसमें देखेंगे चर राशि x है और x के घात के बारे में बात करें तो घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है। अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और 3 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह हमारा बहुपद है। देखते हैं कुछ आगे और प्रश्न लेते हैं। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल 7। एक मिनट, पेन चेंज करना पड़ेगा। चलिए अगला एग्जाम्पल 7, u का पावर 6 माइनस 3/2 u का पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। इसमें आप देखेंगे पावर के बारे में बात करें, पावर अर्थात घात के बारे में बात करें, यहाँ पर घात 6 है, यहाँ पर घात 4 है, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात 1 है, और 6 4 2 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह हमारा बहुपद है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल जैसे रूट अंडर 3x प्लस 5, रूट अंडर 3x प्लस 5। अब यहाँ पर भी x का पावर एक पूर्ण संख्या है, यहाँ पर भी x का पावर एक पूर्ण संख्या है, इसलिए रूट अंडर 3x प्लस 5 भी हमारा एक बहुपद है। अगला एग्जाम्पल y प्लस रूट 2, y प्लस रूट 2। तो हम सिर्फ देखेंगे चर राशि का घात पूर्ण संख्या है या नहीं। तो चर राशि y है और y का घात यहाँ पर 1 है और 1 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए y प्लस रूट 2 भी हमारा बहुपद है। उसके बाद रूट अंडर 5y स्क्वायर, रूट अंडर 5y स्क्वायर माइनस 2/3y प्लस 4। अब इसमें देखिए रूट किस पर है, रूट 5 पर है, हम पे चर राशि को देखना है। तो चर राशि का घात 2 है, यहाँ पर चर राशि का घात 1 है और 2 और 1 पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद हम किसे कहते हैं। बेसिक आप एक ही बात पर ध्यान दें कि बहुपद बताने के लिए सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए, या हमें किसी भी बीजीय व्यंजक में यह देखना है कि उसमें जो चर राशि है, क्या चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है या नहीं। यदि चर राशि का घात पूर्ण संख्या है तो उसे हम बहुपद कहेंगे, यदि चर राशि का घात एक पूर्ण संख्या है उसे हम बहुपद कहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आने से पहले अब बातों को हम अपना आगे बढ़ाते हैं, और एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुपद का घात। ठीक है, बहुपद के घात के बारे में हम चर्चा करेंगे कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो बेसिक आप जितना भी बहुपद देखें उसमें हम यह देखते हैं कि बहुपद का जो घात है उस बहुपद में उपस्थित चर राशि के जो अधिकतम घात है उसे ही हम बहुपद का घात कहते हैं। जैसे में हमारा क्या हो जाएगा इसका परिभाषा है, इसका परिभाषा हम सिंपल कह सकते हैं,
इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि थोड़ा पेन ले लें। बहुपद में चर राशि का बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। आप पढ़ रहे हैं बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जब भी हमारा कोई बहुपद होगा उसमें एक चर राशि होगी और उस चर राशि में कहीं पर घात 2 होगा, कहीं पर घात 3 होगा, कहीं पर घात 1 होगा। तो उस चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। ठीक है, बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि हमने एक बहुपद लिखा, जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 4, 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 4। अब आप यहाँ देखेंगे कि इसमें चर राशि x है, और उस चर राशि के घात के बारे में हम बात करें, तो घात हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा कि घात हमारा एक जगह घात कितना है, 3 है। एक जगह घात कितना है, एक जगह घात 2 है, और एक जगह घात कितना है, तो जहाँ पावर पर कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर घात 1 है। आपने देखा 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 4 में चर राशि का घात 3, 2 और 1 है। चर राशि का घात 3, 2 और 1 है। तो हमारा बहुपद का घात क्या होगा? आप परिभाषा को ध्यान से देखें। हमने आपको परिभाषा में बताया कि बहुपद के घात के लिए बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को, जो मैक्सिमम घात होगा, वही बहुपद का घात कहलाएगा। अब इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 3 है। अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात हमारा 3 है। तो जब अधिकतम घात हमारा 3 है तो हमारा बहुपद का भी घात कितना होगा? बहुपद का भी घात कितना होगा? 3 होगा। बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। सिंपल सी परिभाषा है कि बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। आगे देखते हैं और कुछ उदाहरण में। जिस प्रकार अगर 2x² प्लस 7x प्लस 6 है, 2x² प्लस 7x प्लस 6 है, और इसमें चर राशि x है और घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर घात 1 है, घात एक जगह 2 है, घात 2 है और 1 है, और 2 और 1 में मैक्सिमम घात कितना है? 2 है।
इसलिए बहुपद का घात क्या होगा? बहुपद का घात बराबर 2। मतलब कोई भी बहुपद है और जो उसमें चर राशि है उसका मैक्सिमम पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। उसका मैक्सिमम पावर ही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे x के पावर 7 प्लस 3y के पावर 6 प्लस 2y के पावर 5 प्लस 4y के पावर 4 प्लस 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y और प्लस 7, यह एक प्रकार का बहुपद है। y पावर 7, सॉरी इसको हटा देते हैं, पूरा हमारा y का बहुपद हो गया। 3y पावर 6 प्लस 2y पावर 5 4y पावर 4 3y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 7। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि बहुपद का घात कितना है तो आप पहले बहुपद में चर राशि का घात देखें। यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है। यहाँ पर पावर 1 है। तो 6 5 4 3 2 1 में मैक्सिमम पावर कितना है? मैक्सिमम पावर 6 है। और जब मैक्सिमम पावर 6 है तो वही हमारा बहुपद का घात कहलाएगा। अर्थात अधिकतम घात अधिकतम घात 6 है तो हमारा बहुपद का घात भी 6 होगा। सिंपल सी परिभाषा है कि बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। आइए जो पीछे हम एग्जाम्पल देखें उसमें बताते हैं कि बहुपद का घात कितना है। 4x प्लस 2 में चर राशि x है और x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। तो इसमें हमारा बहुपद का घात 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4 में चर राशि y है और y में घात कितना है? y का घात 2 और 1 है, जबकि मैक्सिमम घात 2 है तो बहुपद का घात हमारा 2 होगा। अगला एग्जाम्पल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2, अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 3 है। अधिकतम घात 3 है तो इसलिए बहुपद का घात हमारा 3 होगा। अगला एग्जाम्पल 7u पावर 6 माइनस 3 अपॉन 2u पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8 में मैक्सिमम पावर कितना है? तो मैक्सिमम पावर 6 है। अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है तो इसलिए इसका बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। y प्लस रूट 2 में बहुपद का घात कितना होगा? तो जो मैक्सिमम पावर होगा वही बहुपद का घात होगा, तो y प्लस रूट 2 में भी बहुपद का घात 1 हो जाएगा। फिर लास्ट एग्जाम्पल रूट अंडर 5y स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3y प्लस 4, इसमें आप हमें बताएं कि चर राशि y का अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात तो वैसे 2 है और 1 है, लेकिन 2 और 1 में सबसे ज़्यादा 2 है, इसलिए बहुपद का घात 2 हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप बहुपद के घात को समझ गए होंगे। आप अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं कि बहुपद का घात, बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। गुणांक, कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे। गुणांक के बारे में बात करेंगे, गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, किसी बहुपद में हम गुणांक किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, गुणांक के बारे में यदि बात करें हम तो गुणांक को सीधे हम कह सकते हैं कि गुणांक
दो शब्दों से बना है। ठीक है, पहला गुणा और दूसरा अंक, अर्थात जो गुणा का अंक है उसे ही हम गुणांक कहेंगे। जो गुणा का अंक है उसे ही हम गुणांक कहेंगे। परिभाषा क्या होगा गुणांक का? तो परिभाषा कुछ इस प्रकार हो सकता है कि बहुपद में चर राशि के साथ गुणा वाला अंक गुणांक कहलाता है। बहुपद में चर राशि के साथ गुणा वाला अंक गुणांक कहलाता है। ठीक है, गुणांक हम किसे कहेंगे? तो जो चर राशि के साथ गुणा में है उसे हम गुणांक कहेंगे। जैसे गुणांक को समझने से पहले हम एक छोटा सा बात समझते हैं। समझते नहीं, आप समझते होंगे पहले से ही कि अगर 1 को x के साथ गुना किया जाए तो सिंपल x होता है। ठीक उसी प्रकार यदि 2 को x से गुना किया जाए तो 2x होगा। उसी प्रकार यदि 3 को x स्क्वायर के साथ गुणा किया जाए तो हमारा 3x स्क्वायर होता है। अगर -4 को x क्यू के साथ गुणा करें तो -4x क्यू होता है। ठीक है, 1 क्या है? अचर राशि है। x क्या है? चर राशि है। तो 1 को यदि हम x से गुना करेंगे तो x होगा, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x होगा, 3 को अगर x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा, और -4 को यदि हम x क्यू से गुणा करें तो -4x क्यू होगा। ठीक है, आइए और बातें को थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। अगर इसी बात को अगर हम उल्टा कहें कि -4x क्यू है तो इसका तात्पर्य हमारा यह है कि -4 से x क्यू में गुणा हुआ है। ठीक है, अगर कहीं 3x स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 3 से x स्क्वायर में गुणा हुआ है, और अगर कहीं 2x है तो इसका मतलब है कि 2 से x में गुणा हुआ है, और अगर कहीं सिंपल x लिखा है तो उसको हम मान के चलते हैं कि 1 × x, क्योंकि 1 से x में गुना हुआ है तो x हुआ है। सही, हमने आपको बताया कि 1 × x x होगा, यदि 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x होगा, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर होगा, 3 से x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वायर होगा, और -4 से x क्यू में गुना हुआ तो -4x क्यू होगा। फिर हमने रिवर्स में बताया कि अगर -4x क्यू लिखा है इसका मतलब है कि -4 से x क्यू में गुना हुआ है, अगर 3x स्क्वायर लिखा है इसका मतलब है
कि 3x², 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर है, 2x लिखा है तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, और x लिखा है तो 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गुणांक। अब देखेंगे गुणांक का एक एग्जाम्पल। अभी फ़िलहाल का हेडिंग आ गया बहुपद के प्रकार, तभी हम बहुपद के प्रकार के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। या फिर इसको रहने देते हैं। इतना बात आप पहले से जानते हैं, तो जानते हैं तो इसको हम हटा देते हैं। इन सब बात समझाने के लिए सब बात था। अब देखते हैं बहुपद में गुणांक क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3x + 5। अब 3x + 5 में अगर हम पूछें कि x का गुणांक कितना है, तो आप देखिए कि x के साथ कौन सी राशि या कितना वैल्यू गुना में आया है। तो आप देखेंगे कि x के साथ 3 गुना में है, इसलिए आपका जवाब होगा कि x का गुणांक बराबर 3। ठीक उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 3x² + 4x + 6। अब इसमें चर राशि x है, एक जगह x² है और एक जगह x है। और अब हम पूछें कि x² का गुणांक कितना है। 3x², तो x² का गुणांक कितना है। x² का गुणांक, x² का गुणांक 3 है, क्योंकि x² के साथ जो राशि गुणा में होगी उसे गुणांक कहेंगे। तो x² का गुणांक कितना है, 3 है। उसी प्रकार x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है। तो x का गुणांक x के साथ गुना में कितना है, 4, तो x का गुणांक 4 हो गया। अगला एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए 4x³ - 2x² + 7x + 6 है। अब इसमें हमको बताना है कि x³ का गुणांक कितना है। हमें बताना है x³ का गुणांक कितना है। तो x³ का गुणांक x³ के साथ गुना में कौन है, 4, इसलिए x³ का गुणांक 4 होगा। x² का गुणांक कितना है। तो x² का गुणांक x² के साथ गुना में कितना है, -2। फिर बताएं x का गुणांक कितना है। तो x के साथ गुना में कितना है, 7। मतलब जो चर राशि के साथ गुना में हो उसे हम गुणांक कहेंगे। 3x + 5 में x के साथ गुणा में 3 है, इसलिए x का गुणांक 3x + 5 में
3x+5 में x के साथ गुना में 3 है, इसलिए x का गुणांक 3 होगा। 3x² + 4x+6 में x² का गुणांक, तो x² के साथ गुना में कौन है 3, इसलिए x² का गुणांक 3 होगा। फिर x का गुणांक, तो x के साथ गुना में कौन है 4, तो x का गुणांक 4 होगा। 4x³ - 2x² + 7x+4 में x³ के साथ गुना में कौन है 4 है, इसलिए x³ का गुणांक 4 होगा। x² के साथ गुना में कौन है -2 है, इसलिए x² का गुणांक -2 होगा। नेक्स्ट, x के साथ गुणा में कौन है, तो x के साथ गुणा में 7 है, इसलिए x का गुणांक 7 होगा। फिर से एक बार देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। मेन हम 2 पॉइंट पर आज बात किए। बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो बहुपद के घात में हमने आपको बताया कि बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे 3x³ + 4x² + 2x+4 में चर राशि x है और x का घात 3 है, 2 है, 1 है, तो अधिकतम घात हमारा 3 है, इसलिए बहुपद का घात 3 होगा। उसके बाद 2x² + 7x+6 में घात एक जगह 2 है और 1 है, तो अधिकतम घात 2 है, इसलिए बहुपद का घात 2 होगा। आपने देखा कि बहुपद का घात बताने के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चर राशि में x का अधिकतम घात कितना है। बहुपद का घात बताने के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चर राशि में अधिकतम घात कितना है। जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। जो अधिकतम घात होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है गुणांक के बारे में। गुणांक हम किसे कहते हैं, तो गुणांक से तात्पर्य है हमारा गुणा का अंक, अर्थात जो चर राशि के साथ गुणा में होगा, अर्थात जो बहुपद में चर राशि के साथ गुणा में होगा उसे ही हम गुणांक कहते हैं। जैसे 3x+5 और 3x+5 में चर राशि x है, तो x के साथ गुणा में 3 है, इसलिए x का गुणांक 3 हुआ। उसी प्रकार 3x² + 4x+6 में 3x² + 4x+6 में x² का गुणांक यदि हम आपसे पूछें तो आप x² के साथ देखें गुणा में कितना है 3 है, तो x² का गुणांक 3 होगा। x का गुणांक कितना है, तो x के साथ गुणा में 4 है, इसलिए x का गुणांक 4 होगा। 4x³ - 2x² + 7x+6 में x³ का गुणांक, तो x³ के साथ कितना गुना में है 4 है, तो x³ का गुणांक 4 होगा। x² का गुणांक, तो x² के साथ गुणा में कितना है -2 है, x² के साथ गुणा में कितना है -2 है, इसलिए x² का गुणांक -2 होगा। और x का गुणांक, तो x के साथ गुणा में कितना है, तो x के साथ गुणा में 7 है, इसलिए x का गुणांक 7 होगा। ठीक है। यहाँ तक एक प्रश्न और हम थोड़ा सा देखते हैं, प्रश्न नहीं एग्जाम्पल के तौर पर। एक और हम आपको देते हैं प्रश्न जिसमें आप बताइए कि उसका गुणांक कितना है। ठीक है, देखिए x³ + 2x² - x + 7, x³ + 2x² - x + 7। अब इसमें बताएं कि x³ का गुणांक कितना है। तो x³ का गुणांक, x³ यहाँ है और x³ के साथ
गुणा का अंक कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें आपको पता है कि एक्स क्यू के साथ गुणा में हमेशा एक है, इसलिए हम बोलेंगे कि एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक कितना हो जाएगा, एक्स क्यू का गुणांक एक हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में कितना है, 2 है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो जाएगा। फिर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स नहीं, आपको बताना है कि एक्स का गुणांक कितना है, तो एक्स के साथ गुणा में कितना है, 1 है, और आगे चिन्ह माइनस का लगा है, इसलिए एक्स का गुणांक हो जाएगा -1। ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, एक्स क्यू का गुणांक बताएं तो एक्स क्यू के साथ गुणा में आपको कोई राशि नहीं दिख रही है, और नहीं दिख रहा है तो हमेशा 1 रहता है, तो एक्स क्यू का गुणांक 1 होगा। 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताएं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ गुणा का अंक कितना है, 2 है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 होगा। उसके बाद एक्स का गुणांक, तो एक्स के साथ गुणा में कितना है, माइनस है, -1 है, इसलिए एक्स का गुणांक -2 होगा, -1 होगा। सही। यहाँ तक आप भली भांति समझ चुके हैं कि बहुपद का घात हम किसे कहते हैं और फिर गुणांक किसे कहते हैं। अब हम आते हैं अगला पॉइंट, बहुपद के प्रकार। आपने चर राशि के बारे में जाना, अचर राशि के बारे में जाना, बीजीय व्यंजक के बारे में जाना, उसके बाद आप बहुपद के घात पढ़ें कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, और उसके बाद आप गुणांक पढ़ें कि बहुपद में पदों का गुणांक क्या है। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। हमारा अगला पॉइंट रहेगा बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं बहुपद के। जैसे में हमारा पहला एक बहुपद लिखते हैं 3x + 7। ठीक है। उसके बाद अच्छा 3x + 7 नहीं, ठीक है 3x + 7। अगला 2x² + 4x + 8, और उसके बाद 3x³ + 2x² + 4x + 6। ठीक है। थ्री एक्स + 7 हटाते हैं इसको, बहुपद के प्रकार पढ़ने से पहले आप कुछ बहुपद को देखें। जैसे हमने लिखा 1, उसके बाद हमने लिखा 3x + 4, उसके बाद 3x² + 2x + 7, उसके बाद 3x³ + 4x² + 5x + 6। अब देखिए हमारा पहला एग्जाम्पल है 1। अगर हम आपसे पूछें कि क्या एक बहुपद है या नहीं, बात को ध्यान से समझिएगा, एक बहुपद है या नहीं। आप सोचेंगे कि बहुपद कैसे हम बताएं, इसमें तो
चर राशि है ही नहीं, इसमें तो चर राशि है ही नहीं। 3x + 4 में तो चर राशि x है, 3x² + 2x + 7 में भी चर राशि x है, और 3x³ + 4x² + 5x + 6 में भी चर राशि x है। और 1 में तो चर राशि ही नहीं है। तो जब चर राशि ही नहीं है, हमें x y z दिख ही नहीं रहा है, तो तब तो हम कह सकते हैं कि एक हमारा बहुपद नहीं है। और आपका जवाब क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि एक बहुपद है। अब कैसे है इसको समझते हैं। जो एक लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 × x का पावर 0, 1 × x का पावर 0 = x का पावर 0। 1 × x का पावर 0 = x के पावर 0, क्योंकि अगर 1 से हम x के पावर 0 में गुना करेंगे तो x के पावर 0 होगा, और x का पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या का यदि घात शून्य हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 1 लिखा है तो उसको तो हम लिख सकते हैं कि x का पावर 0। अगर कहीं पर 1 लिखा है तो उसको हम अपने सुविधा अनुसार लिख सकते हैं कि x का पावर 0, और जब x का पावर 0 हो गया उसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। अब आप हमको बताइए कि x का पावर 0, या फिर आप यहीं पर देखिए ना, 1 × x का पावर 0 में चर राशि भी है और अचर राशि भी है, और यह एक व्यंजक भी है, और हमें बहुपद बताना है। तो बहुपद में चर राशि x का घात 0 है, चूँकि 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है, इसलिए यह बहुपद है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक भी बहुपद है, एक भी बहुपद है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक भी बहुपद है। 1 2 3 4 सब बहुपद है। ठीक है। x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 हमारा बहुपद है। ठीक। अगला एग्जाम्पल जो लिखे हैं हम 3x + 4। अब 3x + 4 के बारे में समझिए। 3x + 4 बहुपद है? आपका जवाब होगा हाँ बहुपद है। 3x + 4 बहुपद है, बहुपद है। अब बहुपद है तो हमको बताइए कि इस बहुपद में चर राशि x है, और x का घात कितना है? 1 है। मैक्सिमम घात कितना है? 1 है। तो जब मैक्सिमम घात 1 है तो इस बहुपद का घात कितना है? तो बहुपद का घात 1 है। अर्थात 3x + 4 जो लिखा है उसमें हम अच्छा 1 मिनट, आप इसमें बताइए कि जो हम x का पावर 0 = 1 लिखें, इसमें बहुपद का घात कितना है? बहुपद का घात 0 है। बहुपद का घात कितना है? 0 है। जो 3x + 4 हम लिखें, इसमें बहुपद का घात कितना है? जो 3x + 4 हम लिखें, इसमें बहुपद का घात कितना है? आप बताइएगा कि इसमें बहुपद का घात 1 है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल 3x² + 2x + 7 में बहुपद का घात कितना है? तो इसमें बताइएगा कि बहुपद का घात कितना है? 2 है। और अगला एग्जाम्पल 3x³ + 4x² + 5x + 7 में बहुपद का घात कितना है? क्योंकि हमने ऊपर ही सबसे पहले यही पढ़ा कि बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो बहुपद का घात मतलब मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितना है? 3 है। तो बहुपद का घात कितना होगा? 3 होगा। ठीक है। तो बेसिक हम बहुपद का प्रकार उसके हम घात के अनुसार बताते हैं। जिसका घात जैसा होगा वैसा उसका नाम होगा। जिसका घात जैसा होगा वैसा उसका नाम होगा। अर्थात जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है 1 = 1 × x का पावर 0, तो x का पावर 0 भी हमारा एक बहुपद है।
और घात हमारा शून्य है। अगला एग्जाम्पल है 3x + 4 और 3x + 4 में देखेंगे कि बहुपद का घात कितना है। तो 3x + 4 में बहुपद का घात 1 है। उसी प्रकार 3x² + 2x + 7 में बहुपद का घात 2 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो बहुपद का घात 2 हुआ। उसी प्रकार 3x³ + 4x² + 5x + 6 में बहुपद का मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए बहुपद का घात 3 हुआ। अब ध्यान से सुनिए, यदि किसी बहुपद का घात शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, यदि किसी बहुपद का घात शून्य हो तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। और यदि किसी बहुपद का घात, ध्यान से, यदि किसी बहुपद का घात शून्य हो, बहुपद का घात शून्य हो तो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। और यदि किसी बहुपद का घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और यदि किसी बहुपद का घात 2 हो, यदि किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसे घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और यदि किसी बहुपद का घात 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। मिलॉट, आपने जाना कि बहुपद का प्रकार हम बताएंगे इस बेसिस पर कि उसका घात कितना है, अर्थात बहुपद को घात के अनुसार बताया जा सकता है कि कौन सा बहुपद है। अगर उस बहुपद का घात शून्य है तो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। अगर उस बहुपद का घात 1 है तो उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। अगर उस बहुपद का घात 2 है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे। और अगर उस बहुपद का घात 3 है तो उसे हम त्रिघात कहेंगे। मतलब कुल मिलाकर हमने आपको बताया कि पहला बहुपद में घात कितना है, शून्य है। पहले बहुपद का घात कितना है, शून्य है। दूसरे बहुपद का घात कितना है, 1 है। दूसरे बहुपद का घात कितना है, 1 है। ठीक उसी प्रकार तीसरे बहुपद का घात कितना है, 2 है। और अंतिम बहुपद जो 3x³ + 4x² + 5x + 6 लिखा है, इसमें बहुपद का घात कितना है, तो इसमें बहुपद का घात 3 है। ठीक है। और यदि घात शून्य हो तो उसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। उसे हम कहेंगे शून्य बहुपद। अगर घात 1 है तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। अगर घात 1 है तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। अगर घात 2 है तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। और अगर बहुपद का घात 3 है, अगर बहुपद का घात 3 है तो उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। उसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। इट मीन्स घात के हिसाब से बताएंगे कि कौन सा बहुपद है। अगर उस पूरे बहुपद का घात 1 है तो रैखिक, अगर 2 है तो द्विघात, अगर 3 है तो त्रिघात। अगर बहुपद का घात ही शून्य है तो घात ही शून्य है, अगर घात ही शून्य है तो शून्य बहुपद, घात 1 है तो रैखिक बहुपद, घात 2 है तो द्विघात बहुपद, घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। आपको परीक्षा में बहुत प्यारा सा प्रश्न देखने को मिलेगा कि यदि किसी बहुपद का घात शून्य हो तो उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे, तो आपका जवाब होगा शून्य बहुपद। यदि किसी बहुपद का घात 1 हो
तो उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे? तो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। यदि किसी बहुपद का घात 2 हो तो उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहेंगे। और यदि किसी बहुपद का घात 3 हो तो उसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद। या फिर इस प्रकार प्रश्न पूछे कि त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है? तो 3। द्विघात बहुपद का घात कितना होता है? तो 2। रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? तो 1। और शून्य बहुपद का घात कितना होता है? तो शून्य बहुपद का घात 0 होता है। ठीक है। अब आज के इस वीडियो में हमने जितना पढ़ा उसको हम एक बार से समराइज करते हैं। आज हमने आपको बताया बहुपद का घात, कि बहुपद का घात किसे कहेंगे या कैसे बताएंगे कि उस बहुपद का घात क्या है। तो हमने बताया कि जिस बहुपद में चर राशि है उस चर राशि का आप अधिकतम मान बताइए कि कितना अधिकतम मान दिया है। उस चर राशि में घात का अधिकतम मान कितना है, वही उसका बहुपद का घात कहलाएगा। तो हमने बताया कि बहुपद के घात में, बहुपद में चर राशि के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि गुणांक किसे कहते हैं। तो बहुपद में चर राशि के साथ गुणा वाले अंक को गुणांक कहते हैं। जैसे 3x + 5 में x का गुणांक कितना है? तो 3 है। उसी प्रकार एक प्रश्न को और देखिए, जैसे 3x x³ + 2x² - x + 7 में x³ का गुणांक, तो x³ के साथ गुणा में 1 है तो x³ का गुणांक 1, x² का गुणांक x² के साथ गुणा में कितना है? 2, तो 2 हो गया। -x है तो x का गुणांक कितना हो जाएगा? -1। उसके बाद हमने आपको बताया बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जब आप बहुपद का घात बता दे रहे हैं तो आप यह भी बता दीजिएगा कि वह कौन सा बहुपद है। अगर उस बहुपद का घात 1 है, 0 है तो शून्य बहुपद, 1 है तो रैखिक बहुपद, 2 है तो द्विघात और 3 है तो त्रिघात बहुपद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।